गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें आपका पार्ट ए नाइट्रोजन फैमिली समाप्त हो चुका है। कल के वीडियो से आपने पढ़ा था पार्ट बी ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है ना। आपने पढ़ा था पार्ट बी ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में जो आपने पढ़ा, उसमें पढ़ा था आपने ऑक्सीजन का आवर्त सारणी में स्थान और ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। आज के इस वीडियो में आप पढ़ने जा रहे हैं ओजोन। आज के इस वीडियो में आप पढ़ने जा रहे हैं ओजोन, यानी ऑक्सीजन परिवार का पहला यौगिक जो है वो है ओजोन। क्या है? ओजोन पढ़ने जा रहे हैं आप। ओजोन के मैन्युफैक्चर यानी बनाने की विधियां, ओजोन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग आज के इस वीडियो में आपको पढ़ना है। अणुसूत्र होता है O3, अणुभार होता है 48 और संरचना सूत्र O डबल बॉन्ड O और उपसे संयोजी बंध यानी तीर का निशान लगाएंगे O। ऐसा बनेगा इसका संरचना सूत्र, ठीक है ना। ये होता है। तो आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं ओजोन के बनाने की विधि। तो हेडिंग होगी बनाने की विधियां, ठीक है ना। जिसमें आप क्या कह सकते हैं, शुष्क ऑक्सीजन का शुष्क ऑक्सीजन का विद्युत विसर्जन कराने पर ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। शुष्क ऑक्सीजन का विद्युत विसर्जन कराने पर, समझ में आया? इसकी दो विधियां हैं, अभी बताने जा रहा हूं। शुष्क ऑक्सीजन का विद्युत विसर्जन कराने पर ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना। बहुत छोटी सी परिभाषा बताई हमने कि शुष्क ऑक्सीजन का विद्युत विसर्जन कराने पर ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। इसके लिए दो विधियां हैं, ठीक है ना। इसके लिए दो विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1, इतना समझ में आ गया होगा। नोट करने के बाद आगे चलेंगे। विधि नंबर 1, यानी नंबर 1 सीमेन ओजोनाइजर, ठीक है ना। सीमेन ओजोनाइजर के बारे में बताया जा रहा है इसमें। तो ये होता क्या है देखिएगा। इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में ये यू आकार की नलियां होती हैं इसमें, जो एक सिरे पर खुली होती हैं। ऐसे बनी होंगी, ठीक है। और इनके चारों ओर भीतरी सतह पर भीतर की ओर और बाहरी सतह पर बाहर की ओर टिन धातु की पत्ती चढ़ी होती है। यहां पर से ऑक्सीजन को हम प्रवेश करते हैं
और यहां से O3 यानी ओजोन प्राप्त होती है। इन पत्तियों का संबंध विद्युत से कर देते हैं माइनस। आपको पता है धनात्मक सिरा एनोड होता है और ऋणात्मक सिरा कैथोड। ठीक है, ये जो होती हैं ये टिन धातु की पत्तियां होती हैं, टिन धातु की पत्ती। ठीक है ना, ये सीमेन ओजोनाइजर है जिसके द्वारा ओजोन का निर्माण किया जाता है। अब हम चलते हैं इस विधि का वर्णन करते हैं। आइए देखिए, यह दो संकेंद्रीय, इनकी बात कर रहा है, एक नली दो नली। ठीक है ना, यह दो संकेंद्रीय नलियों का बना होता है। ठीक है ना, आपको दिख रहा है एक नली ये ऊपर वाली और एक नली ये अंदर वाली। ये दो संकेंद्रीय नलियों का बना होता है जो एक सिरे पर बंद होती हैं। इनका ये अगला सिरा बंद होता है तथा दूसरे सिरे पर खुली होती है। ठीक है ना, दूसरे सिरे पर खुली होती है। जैसा कि ये सिरा दिख रहा है, बाहरी नली की बाहरी सतह पर तथा भीतरी नली की भीतरी सतह पर, इनकी बात कर रहा है, ये बाहरी नली हो गई, ये भीतरी नली हो गई। भीतरी नली की भीतरी सतह पर टिन धातु की पत्तियां चढ़ी होती हैं। जिनका संबंध विद्युत से कर देते हैं, जिनका संबंध विद्युत से कर देते हैं। अब ऊपरी सिरे से ऊपरी सिरे यहां की बात कर रहा है, ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं जिसका नीरव विद्युत विसर्जन होता है और ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती। आई बात सुनिए, बहुत सिंपल सी विधि थी। एक बात देख लीजिए, यह दो संकेंद्रीय, इनकी बात कर रहा है, यह दो संकेंद्रीय नलियों का बना होता है जो एक सिरे पर बंद होती हैं तथा एक सिरे पर खुली। बाहरी नली की बाहरी सतह ये रही और भीतरी नली की भीतरी सतह पर टिन धातु की पत्तियां चढ़ी होती हैं जिनका संबंध विद्युत से कर देते हैं। अब ऊपरी सिरे से ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं जिसका नीरव विद्युत विसर्जन होता है और ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। आई समझ में, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले ले, डायग्राम भी आपको देना पड़ेगा, है ना। अब इसके आगे चलते हैं, इसकी जो दूसरी विधि है। देखिए, ओजोन बनाने की दूसरी विधि है ब्रॉडी ओजोनाइजर।
क्या है, ब्राडी ओजोनाइजर है। इसमें देखिए ये किस तरह का होता है, यह यू आकार की नली होती है। यह जो है यू आकार की, देख रहे हैं डायग्राम में, देखते जाए, इस तरह से बनी होती है। यू आकार की नली होती है जिसके अंदर H2SO4 डायलूट H2SO4 से भरी परख नली रख देते, ठीक है ना। ये है डायलूट H2SO4। डायलूट H2SO4 से भरी परख नली रख देते हैं। अब इसका एक सिरा चौड़ा होता है, एक सिरा संकरा होता है। अब इस पूरे उपकरण को डायलूट H2SO4 से भरे बड़े पात्र में रखते हैं। ठीक है ना, डायलूट H2SO4 से भरे बड़े पात्र में रख देते हैं। ये है डायलूट H2SO4 से भरा बड़ा पात्र होता है। यहां पर एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं और एक इलेक्ट्रोड इस परख नली के अंदर लगाते हैं, यानी कैथोड हो गया, ठीक है ना। और इसके इस सिरे से, यहां से ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं। ऑक्सीजन का नीरव विद्युत विसर्जन होता है और यहां से हमें O3 यानी ओजोन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, विधि का वर्णन करते हैं कि यह एक, जैसा कि डायग्राम में देखिए, जैसा डायग्राम में देखिए वैसा ही वर्णन करना है, ताकि डायग्राम तैयार हो जाए तो आपको थ्योरी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा, ऐसे डायग्राम से वर्णन करवाऊंगा, ताकि आपको थ्योरी रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिएगा, यह एक यू आकार की नली होती है, जिसका एक सिरा चौड़ा व एक सिरा सकरा होता है। ये वाला सिरा देखिए ये चौड़ा है और ये सिरा आपका सकरा, ठीक है ना। चौड़े सिरे पर डायलूट H2SO4 से भरी परख नली रख देते हैं। डायलूट H2SO4 से भरी यानी ये वाली परख नली को रख देते हैं। तत्पश्चात इस पूरे उपकरण को डायलूट H2SO4 से भरे बड़े पात्र में रख देते हैं और इलेक्ट्रोड लगाते हैं ठीक है ना। जिनका संबंध विद्युत से कर देते हैं। अब ऑक्सीजन
प्रवाहित करते हैं। जिसका यानी किसका, ऑक्सीजन नीरो विद्युत विसर्जन होता है। और ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। ये रही विधि। देखिए क्या कह रहा है कि इसका वर्णन करना है, ठीक है ना। क्या करना है, वर्णन करना है कि यह एक यू आकार की नली होती है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखे वैसा ही वर्णन करना है। ज्यादा बढ़ाने चढ़ाने की या परेशान होने की कि इतना बड़ा टॉपिक मैं कैसे याद करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायग्राम को देखते जाइए और वर्णन करते जाइए। आपका डायग्राम के हिसाब से वर्णन हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, आपके 5 नंबर का लॉन्ग आंसर भी सॉल्व हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? इसलिए डायग्राम को ध्यान से देखें, मैं आपको समझा रहा हूं, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री समझने के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज भी कहा कि वीडियो को अंत तक देखा करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आप भी फायदा उठाएं और आपके फ्रेंड सर्किल भी फायदा उठाएं। तो देखिए क्या होता है, यह एक यू आकार की नली होती है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, यू आकार की है कि नहीं। यह एक यू आकार की नली होती है जिसका एक सिरा, ये वाला सिरा चौड़ा होता है तथा दूसरा सिरा सकरा होता है। कुल मिलाकर समझ में आया, यह एक यू आकार की नली होती है जिसका एक सिरा चौड़ा होता है और एक सिरा सकरा होता है। चौड़े सिरे पर यानी इस सिरे पर, चौड़े सिरे पर डाइल्यूट H2SO4 से भरी परख नली रख देते हैं। डाइल्यूट H2SO4 से भरी परख नली रख देते हैं। तत्पश्चात इस पूरे उपकरण को यानी किसको, इस यू नली को डाइल्यूट H2SO4 से भरे बड़े पात्र में रख देते हैं और इलेक्ट्रोड लगा देते हैं जिनका संबंध विद्युत से कर देते हैं। इधर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और अब यहां से ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं। लिखा हुआ है अब ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं जिसका नीरो विद्युत विसर्जन होता है और ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। एक बार फिर देख लीजिए, यह एक यू आकार की नली होती है जिसका एक सिरा चौड़ा और एक सिरा सकरा होता है। चौड़े सिरे पर डाइल्यूट H2SO4 से भरी परख नली रख देते हैं। तत्पश्चात इस पूरे उपकरण को डाइल्यूट H2SO4 से भरे बड़े पात्र में रख देते हैं तथा 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं जिनका संबंध यानी इलेक्ट्रोड का संबंध विद्युत धारा से कर देते हैं और विद्युत को प्रवाहित कर देते हैं और चौड़े सिरे से ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं जिसका नीरो विद्युत विसर्जन होता है और ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। आज के वीडियो में ओजोन बनाने की केवल दोनों विधियां ही पढ़ाऊंगा। इसके बाद में ओजोन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। आई बात समझ में? ओके, थैंक यू, जय हिंद। और अंत में वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आप अपने यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12th की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सके। ओके, थैंक यू, जय हिंद।